हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी आपको ज़रूरत होगी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं नीट 2022 का। तो कौन कौन से वो सर्टिफिकेट्स हैं, फोटो किस प्रकार के होंगे, साइन, थंब और फिंगर्स क्या है, 11th की डिटेल्स हम कहाँ से लाएं, और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक और मैं आप सभी को सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप मानना चाहें तो अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन रुक जाइए। मैं बार बार बोल चुका हूं, कम से कम 3 से 4 दिन रुक के रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से चेंजेस नए हुए हैं। क्योंकि अब की बार एक बड़ा चेंज हुआ है कि आपको कोई सा भी करेक्शन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म गलत होता है तो इसका खामियाजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सर मतलब मिक्स लग रहा होगा लेकिन मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपका एक फोटोग्राफ चाहिए होगा। किस प्रकार का चाहिए आगे बताता हूँ। आपको आपका साइन चाहिए होगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड की फिंगर और थंब इम्प्रेशंस चाहिए होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन होंगे। इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी स्कैन होगा। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं फिर तो कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। अदर जितनी भी कैटेगरीज है उससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाकी इसमें कुछ डिटेल्स है नहीं, तो डिटेल्स में आप इसमें सिर्फ इतना याद रखिए, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट और आपकी 11th की मार्कशीट। अगर 11th की मार्कशीट नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास रखने हैं। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट और कैटेगरी एक ही बात है, अलग मत समझिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें से एक होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन के वक्त। ठीक है, अब बात आती है फोटोग्राफ्स की। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसमें क्या क्या है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, आपके ईयर्स यानी कि आपके जो कान है वो विजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो आप मास्क लगा के या फिर आप बुर्का वगैरह लगा के फोटो खिंचवा रहे हो, तो आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए, 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। फोटो के नीचे कुछ इस प्रकार की एक स्लिप लगेगी जिस पर आपका नाम आएगा और एक डेट आएगी। अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस डेट में अपनी डीओबी डाल देते हैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ये लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर नहीं डालनी, जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं वही डेट आपको डालनी है। अब एक डाउट होगा कि सर हमने पिछले साल प्रीवियस ईयर एक फोटो खिंचवाई थी, क्या वो उस फोटो को हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब की प्रेजेंट की आपकी फोटो होनी चाहिए और कोशिश कीजिए ये जो फोटो है वो 31 मार्च 2022 के बाद की हो। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर की हो ये फोटोग्राफ। तो एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और एक आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए। और पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज में क्या फर्क है वो आप स्टूडियो में जाएंगे वो अपने आप बना देंगे। ये 8x6 की होती है शायद। ठीक है, और पासपोर्ट साइज का तो साइज होता ही है। इसके अलावा आपके जितने भी थंब है, 2 ही थंब है, और जितनी भी फिंगर्स हैं उन सभी के आपको स्कैन करना है। ठीक है, पहले सिर्फ थंब इम्प्रेशन होता था लेकिन अब की बार क्या हुआ है, आपका थंब इम्प्रेशन भी है और जितनी भी फिंगर्स हैं उनके इम्प्रेशन भी आपको डालने हैं। तो ये सारा आपका पूरा हैंड जो है वो स्कैन होगा, दोनों हैंड स्कैन होंगे, प्लस आपका जो साइन है वो स्कैन होगा। इतनी चीजें आपकी स्कैन होगी। इसके साथ साथ आपका स्कैन होगा 10th का मार्कशीट। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, आपके जितने भी फिंगर्स एंड थम्स हैं उनके स्कैन होंगे, आपका सिग्नेचर, आपकी पोस्ट का साइज फोटो, आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, और आपकी 10वीं की मार्कशीट। सिर्फ इतने ही सर्टिफिकेट्स अपलोड होंगे, इसके अलावा कोई सा भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। 12th की मार्कशीट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको भरनी होगी। 11th की मार्कशीट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको भरनी होगी। अब उन स्टूडेंट का क्या जिनके पास 11th की मार्कशीट नहीं है,
तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो जो जो डिटेल्स 11th की मांगी जा रही है वो डिटेल्स आप ले आइए, कहीं से भी, स्कूल से जाके या फिर कहीं से भी। बस उनकी डिटेल्स की ही आपको नीड होगी, बाकी मार्कशीट का आपका कुछ भी नहीं है। 11th की मार्कशीट कहीं पर भी आपकी नहीं लगेगी, सिर्फ उसमें जो डिटेल्स है वो आपकी लगेगी, जैसे कि कब की, कितने परसेंटेज बने, इसके अलावा क्या उसका कोड था आपके स्कूल वगैरह का, वो सब डिटेल्स लगने वाली है। बाकी और कुछ भी इसमें नहीं लगने वाला, इतनी ही डिटेल्स आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए, 10th का, 12th का, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उसका, और 10th का हो गया, और कैटेगरी सर्टिफिकेट। इतने सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं होने वाला है। आपके पास फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट प्लस पोस्ट कार्ड। अब फोटो का मैं बता दिया हूं कैसे होगी, व्हाइट बैकग्राउंड, 80% विजिबल फेस, ईयर्स विजिबल होने चाहिए, नीचे आपका नाम होनी चाहिए, और जिस डेट को फोटोग्राफ आपने क्लिक की है वो डेट होनी चाहिए। आपका साइन, आपके थंब और आपकी जितनी भी फिंगर्स हैं उनका वो स्कैन होंगी। 11th की डिटेल्स का इशू क्लियर है, और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इतने ही डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको तब चाहिए होंगे जब आपका सिलेक्शन हो गया। अब एक बार आप रजिस्ट्रेशन करके आराम से अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए। अभी से आप स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए, 4 से 5 दिन रुक जाइए, उसके बाद आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसकी एक डिटेल वीडियो आज शाम तक ही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उससे आपका पूरा का पूरा जो ये वाला इश्यू है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई सा भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में ही उस डाउट का रिप्लाई जो है वो दे दूंगा। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।